सफल हुआ हमारा, उसकी बधाई भारतीय सेना को और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार इस खुशी का अवसर तो मैं इसलिए नहीं कह सकता कि हमारे 27 की शहादत के बाद ही ऑपरेशन हुआ, ये पहले भी हो सकता था सिंदूर। और हम तो चाहते हैं कि आतंकवाद को जड़ मूल से नष्ट करें। और 14, 19, 24 में मोदी जी को और एनडीए को वोट ही लोगों ने इस बात के डाले कि अब शहादत नहीं होगी और पाकिस्तान चाइना को ठीक करेंगे। फिर भी हजारों सैनिकों के, हमारी सैकड़ों सैनिकों की शहादत, हजारों लोगों की शहादत के बाद भी सिंदूर जिस दिन कश्मीर के अंदर हुआ, बहुत दिनों से बच्चे और देश का बहुत बड़ा दबाव था कि इंडियन आर्मी कुछ करे, प्रधानमंत्री कुछ करे। दुर्भाग्य से छोटा मामला एक, हम चाहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर पे कब्जा करें। ये हमारी पार्टी की तरफ से भी सर्वदलीय बैठक की मीटिंग इन्होंने कल रखी है, उसमें हमें आमंत्रित नहीं किया। छोटे दलों को कोई दिक्कत नहीं। इस घड़ी के अंदर हमारा पूरा आरएलपी का परिवार हमारे सभी छोड़ के देश हित में प्रधानमंत्री के साथ खड़ा, इंडियन आर्मी के साथ खड़ा, कंधे से कंधा मिला के। और हमारे जवान तो ऐसे हैं कि आज पूरे किसान के बेटे ही लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, चल रहे हैं हमारे जयकारों के साथ, जय जवान जय किसान के नारों के साथ, तेजाजी के नारों के साथ। और जो जिस रेजिमेंट का जो नारा होता है उस नारे के साथ रेजिमेंट है लड़ाई लड़ रही है। एयर स्ट्राइक हमारा सफल हुआ। और बड़ी चीज भी होती है, मॉक ड्रिल आज हुआ और इसका सम्मान हमने मॉक ड्रिल का करते हुए 2 घंटे तक हमने इसको इस तरह का कार्यक्रम, और आप शांति से बैठे रहे। अब अभी मैसेज आ गया कि आप आ सकते हैं, यहाँ से अपन शहीद स्मारक की तरफ कूच करेंगे। आगामी हमारा कार्यक्रम है, हमें रैली करनी जयपुर के अंदर 1 लाख जवानों की। तो रैली के लिए हम ये चाह रहे हैं कि एक बार आप सब वहां से जाने के बाद संवाद वाइज मेरे से मिलोगे कि नहीं मिलोगे, क्योंकि रैली की घोषणा तो मैं अभी कर दूंगा। लेकिन दिक्कत ये हो जाएगी कल परसों पहले दिन अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो फिर बीच में अपने को नहीं करना पड़े। इसलिए सोच समझ के, क्यों आप बताएं, सोच समझ के हम आप लोगों से एक बार बात करके अगला हमारा क्या होगा, ये तो शहीद स्मारक से घोषणा कर देंगे अपन कि भाई 21 तारीख को रैली करेंगे। उस समय आरएलपी का प्रत्येक पारिवारिक आदमी अपनी गाड़ी, घोड़ा, साधन, बसें उस तरह लेके आ जाएगा जिस तरह हुंकार रैलियों के समय 5-5 लाख की संख्या में आप करते थे। वो हमें करना है, हमें ताकत दिखानी है, हमें प्रदेश को ताकत दिखानी है कि हनुमान जी का विधानसभा में सदस्य राग नहीं रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो देश में खड़े पहलवान बेटियों की न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, किसान आंदोलन में सत्ता को ठोकर मारी, और अग्निवीर की लड़ाई देश के अंदर अकेला व्यक्ति को लड़ रहा है। वो नागौर का सांसद सेना के सम्मान में अग्निवीर की लड़ाई देश के अंदर लड़ रहा है। इस बात का संदेश हमें देना, ये लड़ाई मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है। पेपर लीक की घटनाएं दोबारा नहीं हो, दोबारा कोई नौजवान पुलिस की गोली का शिकार नहीं बने, दोबारा कोई एनकाउंटर राजस्थान में नहीं हो, बजरी माफिया का आतंक नहीं हो, दोबारा आरपीएससी के अंदर ऐसी हरकत नहीं हो, इसलिए एक कानून बने। और भजनलाल सरकार सो रही मेरे भाइयों, गुजरात में अभी जो 2 दिन का मामला था, मुझे तो लग रहा है वो ओडिशा के अंदर जा रहा। भजनलाल जी का भी फीडबैक दिल्ली पहुंच गया पूरा कि सरकार कैसी चल रही है। इसलिए हमें मजबूती से लड़ाई लड़नी। कांग्रेस पार्टी बीजेपी की गोद में बैठ गई, क्योंकि जो भी सीबीआई जांच होगी, एसओजी के जो मामले खुल रहे हैं, जो कांग्रेस के नेताओं के और उनके परिवारजनों के नाम आ रहे वो पकड़े जाएंगे। तो जो पकड़ा जाएगा वो कभी नहीं बोलेगा वही जो सच्चा होगा। और सच्चाई के साथ आरएलपी पार्टी राजस्थान में लड़ रही है। हमने कहा भी था कि जब भी जवान किसान को आवश्यकता पड़ेगी हम हमेशा मजबूती के साथ करेंगे। मैं आरएलपी के योद्धाओं को धन्यवाद दूंगा कि एसआई भर्ती और दूसरी भर्तियों के नाम से हमने आंदोलन की शुरुआत की। एसआई भर्ती का अभ्यर्थी कम संख्या में आ रहे हैं, दुर्भाग्य, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बड़ी रैली जिस दिन भी होगी एसआई भर्ती के अभ्यर्थी भी आएंगे। सामने हमारे जो देखो दिख रहे हैं वहां पे तमाम जो भर्तियों वाले बच्चे हैं, कुछ और मामले नौजवानों के, जो तमाम मुद्दों को हम साथ लेंगे। हमारी रैली के अंदर हमारे संदेश में राजस्थान के जवान का प्रत्येक मुद्दा होगा। जो भी हमारे पास आएगा वो जब सरकार से बात होगी तो उसके अंदर शामिल होगा। बात क्या होगी, आर पार होगी सरकार से। और निश्चित रूप से मैं धन्यवाद दूंगा कि 4 दिन पहले छोटे सामान पर हजारों की तादाद के अंदर आए, गिरफ्तारियां की, सरकार डरी और हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार राजस्थान की सरकार को लगाई कि क्या कर रहे हो आप लोग, गिड़गिड़ाई सरकार कि थोड़ा टाइम दो, मदद करेंगे। और भाइयों इसमें किस किस तरह मंत्रियों के, उनके रिश्तेदारों के, महिला मित्रों के जो नाम आ रहे हैं चल के, उससे अंदाज लगा सकते हो राजस्थान किस दौर से गुजर रहा है। हमें इस राजस्थान को बचाना है, राजस्थान के सम्मान को लौटाना है। वापिस कोई दोबारा से ये नहीं कहे कि राजस्थान का है, पता नहीं इसकी डिग्री सही है या नहीं है।
पीटीआई भर्ती में जिस तरह आधे से ज्यादा अभ्यर्थी फर्जी घुस गए, तो इनके लिए कौन लड़ेगा भाई? कौन जांच कराएगा? स्टेट एजेंसी या दिल्ली जांच लिए भेजेंगे या भेजेगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? कोर्ट कचहरी अगर ये कहने लगे कि हम सरकार पे छोड़ रहे हैं, तो सरकार तो नहीं करेगी। क्यों करेगी? सरकार आपस में कांग्रेस बीजेपी मिल रही है राजस्थान का। इसलिए आरएलपी के योद्धाओं की ड्यूटी है कि हम लड़ेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी को बचाएंगे। और राजस्थान के अंदर इस बार रण होगा। जो 18 के अंदर ताकत आप लोगों के अंदर थी, कायदा तो ये था कि 23 में 18 से 3 गुना वोट मिलने थे आराम से। 15 लाख सदस्य आपके बने थे। कितने? 15 लाख। लेकिन वोट आए 10 लाख। सदस्यों को जोड़ो तो एक घर में अगर 3 मोबाइलें 3 सदस्य बने 5 वोट हो तो भी 2.5 गुना हो जाता मेरे भाई, 2 गुना। तो वोट कम से कम 25-30 लाख वोट तो वैसे ही आना चाहिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के। दुर्भाग्य से हम लोग बात को समझ नहीं पाते। हमारे ताकत है, ऊर्जा है, पूरी बात करते हैं, आधा घंटे बाद कोई बरगला लेता है। हम हमारा संगठन भी बनाएंगे, 7 संगठन। दूसरे संगठन की बात हमने कर दी, क्योंकि सब लोगों को आपको बुलाया। अभी संभागवार वहां से आने के बाद 8 बजे से हम चालू करेंगे। संभागवार बात भी आप सब लोगों से अपनी अपनी राय आप सब देना। और मैं भी चाहता हूं कि सब लोगों को काम मिले। और मैं अकेला थोड़ी कर पाऊंगा काम। मैं तो पार्टी बना के संदेश दे दिया। राजस्थान में जो होनी उठती थी कि पार्टियां नहीं बन रही है, मैंने कहा पार्टी भी बन गई, भारतीय आदिवासी पार्टी भी बन गई। लेकिन बीएपी के खिलाफ किस तरह पीछे पड़े। एक तरफ हमारे डीजल चोरने वाले लोगों का तो नाम नहीं आ रहा, और किस तरह पीछा करके उसको पकड़ के कर दिया। क्योंकि आदिवासी पार्टी है, कोई बोलने वाला नहीं, पीछा उसी का किया जा रहा है। अरे और लोगों का भी कर सकते हो भाई। घने मंत्री चोर बैठे हैं आपके, विधायक चोर है, सांसद चोर है, 15-20% कमीशन लेते हैं। लेकिन कौन सुनेगा उन लोगों की? इस बात का भी हमें चिंतन मनन करना है। तो अभी अपन कूच कर रहे हैं एक बार शहीद स्मारक की तरफ। हमारे प्रमुख मुद्दे है, SI भर्ती रद्द करो, आरपीसी भंग करो, पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाओ, नौजवानों को न्याय दो। और हम ये चाहते हैं कि देश जो लड़ाई लड़ रहा है, इस लड़ाई में तो आरएलपी सबसे आगे साथ है, क्योंकि नौजवान हमारे साथ है। प्रत्येक समाज, प्रत्येक तबका चाहता है कि इस बार आतंकियों को सबक सिखाया जाए, लेकिन बड़ा सबक सिखाया जाए। खाली पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए कुछ करके वापस लेना ये ठीक नहीं है। देश की भावनाओं को आघात पहुंचना, इससे ये हम सब लोग देश की सरकार से मांग करते हैं। हमारी आर्मी पे मैं पूरा भरोसा है कि वो किस तरह लड़ाई लड़ेगी और दुश्मन को उखाड़ के फेंक देगी। जिस तरह 62-71 के वार के अंदर हमने भगाया उन लोगों को। लेकिन दुर्भाग्य से चीन ने भी हमारी जमीन दबा ली। पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा करके बैठा है। और जो देश फन फैलाए खड़े हैं, आतंकवादी फन फैलाए खड़े हैं, आतंकवादी संगठन खड़े हैं, उनको कुचलना होगा, उन्हें नेस्त नाबूद करना होगा। ये भी हमारा नौजवानों को करते हुए, हिंदुस्तानी होने के नाते, राजस्थान के उस किसान के बेटे, उस तबके से आने के नाते, जिनके पुरखों ने हमेशा इस देश को बचाने के लिए बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी, जान हथेली पर रखकर लड़ी, और गोली सीने पर हम लोगों ने खाई है। कोई ऐसे नहीं उदार के अंदर हमारे नारे लगते हैं। भाई लड़ाई बहुत लड़ी, इतिहास दिखा नहीं गया है। दुर्भाग्य, अगर इतिहास सही लिखा जाता तो आधे ज्यादा इतिहास इस देश के अंदर हमारा ही होता। भोले लोग थे, कहीं चल पड़े, कोई भी आया बरगला के अलग पंथ बना लिया, अलग धर्म में चले गए, अलग अलग चले गए। लेकिन अगर एक होता है, अगर एक डीएनए समझ जाए कि डीएनए एक है, तो मेरे हिसाब से तो ये सबसे बड़ी कौम इस देश की है, तो सबसे लड़ा की कौम है, जो कोई दो राय नहीं। दिल्ली पे भी अगर कब्जा किसी ने किया, दिल्ली पे राज किया, तो जिस कौम से हम आते हैं उसी कौम ने दिल्ली पे राज किया और मार गया सूरजमल जैसे योद्धा अजय अमर रहे, जिनका नाम आज भी पूजा जाता है। तो भाइयों, अब हम कूच करते हैं शहीद स्मारक की तरफ। हम आगे आगे चलेंगे, पार्टी के पदाधिकारी और प्रमुख लोग हैं, आगे आगे चलेंगे। नौजवान पीछे आगे आने की, और वो ज्यादा कोशिश नहीं कि आगे आने के मामला गड़बड़ होता है, तो हम निकलने धीरे धीरे आपको आना। फिर अपन वहां से वापिस यहीं पे सब लोग आएंगे, और यहाँ आने के बाद अपन संभागवार बैठ के कोशिश करेंगे 9-9:30 बजे तक सारा अपना कार्यक्रम हम समाप्त करें। आपको धन्यवाद। दोबारा हम सब लोग मिलेंगे। कुछ नौजवान भी आ गए, ऐसा ही भर्ती वाले देखो दिख रहे हैं सामने, दोस्त दिख रहे हैं कि हम गए नहीं अभी। देखिए आप जोश, आपका जोश देख के इनको ये जोश आ गया कि दूसरे नेताओं की तरह हनुमान जी हमें बीच में छोड़ के नहीं भागेंगे, तो बाकी तो चले गए सारे। अब लड़ाई क्रेडिट की, क्रेडिट किसको मिले? क्रेडिट तो उसी को मिलेगा जो लड़ेगा। और ये तय है कि अगर सरकार नहीं करेगी तो हम दिल्ली सरकार को घेरेंगे। अभी हम घोषणा वहां चल के बाद में करेंगे। हमारी आगामी रणनीति क्या होगी? धरना हमारा अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। रैली की घोषणा हम लोग
हाँ बुजुर्गों को ले लो ना, आप आगे ले लो, लो चलो।